हेलो दोस्त, ये वीडियो रेलवे लाइव एलपी चैनल पे अपडेट हो रहा है, जहाँ पे आप आरआरसी ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कट मुंबई अहमदाबाद की बात डब्ल्यूआर की बात कर रहे हैं लोग। एक बार वीडियो बनाया है रेलवे लाइव पे, मैं ये एलपी पे इसको डाल देता हूँ। लोगों का डिमांड है, कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। पीटी ख़त्म होने के बाद और दूसरे आरआरबी के रिजल्ट का कटअप जारी हुआ उसके बाद तो कटअप आपका सिकंदराबाद का जारी हो गया है। कल जयपुर का भी दे दिया, तो चलिए कुछ और हिंट मिल गए। और जो भी मिलते जा रहा है डाटा, उसके हिसाब पे अगर देखेंगे आप तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि रियल डाटा एनालिसिस क्या होता है। उससे पहले जयपुर वाले जो लोग नहीं देखे हैं कटअप, उनके लिए बता दें कि जयपुर में यूआर का कटअप 72 गया है। नॉर्मल कैंडिडेट में कह रहे हैं, नॉर्मल की बात कर रहे हैं। 58 गया है ईडब्ल्यूएस का लिए, एक मिनट यहाँ से। और उसके बाद अगर कहें तो एससी के लिए गया है आपका 59, और वो भी एसटी के लिए 61। जो एससी से ज़्यादा एसटी का यहाँ कटअप। और एक ही जोन ऐसा होता है जनरली, जो आरआरबी अजमेर और आरआरसी जयपुर ऐसा होता है, जहाँ पे एसटी का कटअप एससी से ज़्यादा जनरली होता है। जनरल कंडीशन है। ओबीसी की बात करेंगे तो 68। दूसरा वीडियो का पार्ट एक और है, इसी पार्ट में हम अगर बात करेंगे कि भारत में रिजर्वेशन क्या है। कई सारे दोस्तों ने कमेंट किया है कि यूआर के मार दोगे क्या। तो देखिए दोस्त, गवर्नमेंट का ये काम है कि इसको कितना रिजर्वेशन देना है, लेकिन मुझे बताना है दो तीन चीज़ें। इस वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कास्ट बेस्ड और इनकम बेस्ड में क्या रिजर्वेशन है, क्या बेनिफिट है, और यूआर और अपने आप को जनरल क्यों समझते हैं, इसका कंसेप्ट समझेंगे। और यूआर में ओबीसी इतना क्यों जाते हैं, इसका भी कंसेप्ट समझेंगे। एससी एसटी का बेनिफिट कैसा हो रहा है, इसका भी थोड़े थोड़े समझेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है उस पर नहीं, जो अभी रिजल्ट में आता है उसके बेस में। यानी रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का भी बात कर लेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले रिजर्वेशन का ही खत्म कर लेते हैं, फिर डब्ल्यूआर पे चलेंगे। देखिए, दो तरह के रिजर्वेशन आप जान ही रहे, कास्ट बेस्ड, इनकम बेस्ड। इनकम ओबीसी के लिए 8 लाख और ईडब्ल्यूएस के लिए ज़मीन या शहरी या ग्रामीण एरिया में कितना ज़मीन का लिमिट है, उसके बेस पे इनका वीकर सेक्शन बनाया गया है। और ये बहुत पुराना नहीं है, 2019 में आया है, बाकी सारे पहले से चलते आ रहे थे। देखिए, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में होता क्या है कि जो भी कैंडिडेट, मान लीजिए कि मेरे फादर, मैं एक एसटी कार्ड से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या एक किसान है, या हो सकता है लेबर मजदूर भी हों। इन सब में से कोई है, कोई बेनिफिट नहीं पड़ता मेरा रिजर्वेशन में। मुझे एसटी कार्ड का रिजर्वेशन मिलेगा, जिसमें 7% बेनिफिट मिलेगी, और एससी में रहते तो 15% मिलेगी। इस पे अमीर गरीब का कोई लेना देना नहीं है, ये जाति बेस आपकी है। अगर इस जाति में आप बिलोंग करते हैं तो आपका इसका रिजर्वेशन मिलेगा। और ये रिजर्वेशन मिलेगा तो इसका उपयोग पहले इसीलिए किया गया था कि लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिए बेनिफिट दिया गया। लेकिन उसके बाद इसका सुधार नहीं हुआ कि जो लोग अगर सक्षम हो गए उनको इसमें नहीं रखा जाए। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट कुछ ऐसे मिलते हैं जो यूआर में भरते हैं, अनरिजर्व में फॉर्म भरते हैं, अपनी कम्युनिटी डाल के अनरिजर्व के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको एक क्लियर हो गया। तो इस पे तो मतलब आपके पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन ओबीसी का जो आरक्षण मिलता है, लोग कहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण है, तो मैं एक बार सीधा सा सभी लोगों को बता दूं कि ओबीसी में 8 लाख से ज़्यादा वाले कैंडिडेट इतने होते हैं जितना आपका यूआर की पूरी भारत की टोटलिटी में आपकी जनसंख्या होती है। लगभग लगभग 2-4%, 1-8% आगे पीछे हो सकता है। यानी ये ओबीसी वाली को बोलते हैं क्रीमली रेयर। यानी 8 लाख से ऊपर वाले हैं वो यूआर में ही हमेशा फाइट करते हैं, ना कि अपनी ओबीसी में फाइट करते हैं। 8 लाख से नीचे वाले ओबीसी और यूआर दोनों में जाते हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में भी वही कंडीशन है। अब भारत में कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मुझे रिजर्वेशन नहीं है, हमारे जात बेस पे रिजर्वेशन नहीं है, हमारे कास्ट का रिजर्वेशन नहीं है। क्योंकि जो एसी में आ गए वो एसी में, एसटी में आ गए आगे वो ओबीसी में, ओबीसी में 8 लाख से नीचे आ गए ओबीसी में, और जो बच गए किसी भी कम्युनिटी के हों वो ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनका वो क्राइटेरिया फुलफिल हो, जो ज़मीन और एरिया का। यानी किसी में उनका रिजर्वेशन नहीं मिला है तो उनको ईडब्ल्यूएस में मिलेगा। हालांकि पहले क्या सबको तो यहाँ फिल्टर किया गया है। यहाँ करीब 160 प्लस कास्ट है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। यहाँ पे करीब 8 से 12 कास्ट का आसपास होते हैं ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व में। तो अब यहाँ पे अनरिजर्व पे लोड क्यों पड़ता है और अनरिजर्व को जनरल क्यों समझते हैं।
अब जो लोग का मान ली EWS में से ज़्यादा है, उनकी क्राइटेरिया में नहीं फुल होते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं जनरल हूँ, लेकिन वो कभी मानने के लिए तैयार नहीं है कि OBC में जो क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं, जिनका जनसंख्या करीब 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 कहे कि ये 20% के आसपास है, उनको कहाँ ले जा रहे हैं, उनको तो अनरिजर्व में मिलना पड़ेगा। तो यानी पदनाम अनरिजर्व या जनरल है, लेकिन OBC साथ साथ उसके साथ भुगत रहा है, जिसका कटअप बहुत ज़्यादा जाता है। हालांकि ये सिस्टम का बेनिफिट है, सिस्टम में जो दिया हुआ है उसका है, इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे ऐसा क्यों होता है। अब चलिए इसके बाद हमारा जो मेन पार्ट है EWR, आपका WR का। WR में सबसे पहले आपको जानना है यहाँ पे कि कितने वैकेंसी है। 10,734 वैकेंसी है। 10,734 में कैंडिडेट जो PT के लिए क्वालिफाई गए थे वो 27,429 गए थे, और 27,429 के बाद जो फिल्टर हो गए, यानी फिल्टर मशीन लगी PT में, फिल्टर मशीन ने क्या कह दिया कि उसमें फिल्टर कर दिया, और फिल्टर करने के बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे 1 मिनट कम्युनिटी वाइज क्वालिफाई हुए वो 18,000 हो गए, और डिसक्वालीफाई की बात कर ले तो 9,092 हो गए। ये दोनों डाटा तो आपको क्लियर हो गया, यानी सीधी सीधी 9 दूना 18 होता है, आपको गुना तो आता ही होगा, यानी 3 कैंडिडेट PT में से 2 पास 1 फेल, ये रेशियो है यहाँ। तो ये रेशियो के हिसाब से हमें सबसे पहले यहाँ UR का कटअप निकालने के लिए पता करना पड़ेगा कि जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो UR में क्वालिफाई किए हैं, जिनका नंबर किससे ज़्यादा है, लगभग यानी ये 62 नंबर जो गया है, 62.68 से ज़्यादा, वो करीब करीब कैंडिडेट अगर कहें तो 6,900 के बीच से लेके CCA पोस्ट बिना घटाए हुए और CCA पोस्ट घटाने के बीच बाद में 10,000 है, यानी 6,900 यानी 7,000 से 10,000 है, तो करीब करीब आप लमसम मान सकते हैं, लगभग जिसको बोलते हैं 8,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर इस वाले से हैं। और 8,000 बीच में क्यों कर रहा हूँ कि CCA का 1240 इंक्लूडिंग PWD क्वालिफाई किए हैं, और पोस्ट ज़्यादा थी, यानी 2100 में 1240 हुए हैं, तो ये आपको करीब करीब कुछ डाटा कम ही मिलेगा, और PWD का अलग डाटा था। तो कुल मिला के कहेंगे कि ये करीब करीब इसमें 8,000 हमने लिया, आधा आधा लिया, 50% लिया है। तो 8,000 में अगर पास फेल का रेशियो लगाएंगे तो ऐसे तो होता है 6,000 से कम, यानी करीब करीब 5800 से 5800 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर ये वाला 62 से ज़्यादा है, और ये वाला 62 में प्रतिनिधित्व करने वाले सारे हो जाएंगे, जैसा कि हमने अभी वीडियो में बताया। अनरिजर्व है तो अनरिजर्व में AC भी आ सकते हैं, ST भी आ सकते हैं, OBC भी आ सकते हैं, और EWS भी आ सकते हैं। चारों जिनका अपना अपना रिजर्वेशन है वो तो लेंगे ही, उनके अलावा भी आएंगे। तो जो टॉपर होगा यहाँ पे आएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए 5800 कैंडिडेट हैं, ध्यान से देखिएगा, ये करीब करीब 5800 कैंडिडेट हैं, और 5800 कैंडिडेट के लिए अगर कहें तो कितने PT में डायरेक्ट पास हैं, तो PT में डायरेक्ट जो पास हैं, जो कम्युनिटी की बात करेंगे UR में, वो 923 तो आपको क्लियर है कि 930 तो है ही है। इसके बाद जो बच रहे हैं 5,000 के आसपास, 5,000 यानी 4800 के आसपास जो कैंडिडेट बच रहे हैं वो कम्युनिटी से हैं। अब कम्युनिटी से कटअप हो सकता है कि 62 से जस्ट ऊपर हो या और ऊपर हो। अब उस हिसाब से अगर देखें कि पूरी तरह से अगर इसको देखेंगे कि सारा डाटा लेने के बाद, अगर 1 मिनट इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का और मैं बता दूं कि इसमें ब्लॉक डेट में कुछ कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, उसको इनकॉर्पोरेट कर लेना आप एक बार। ब्लॉक डेट में करीब 1,080 कैंडिडेट किए थे, तो ये चीज़ वाला लगा के ये 10,734 है, टोटल है। ये मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, उसको नहीं छोड़िएगा, यानी टोटल 10,000 हैं टोटल कैंडिडेट, यानी 10,000 वैकेंसी के लिए, सॉरी 18,339 है, ये ब्लॉक डेट का लिया हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे कि ब्लॉक डेट में 587 का इंक्लूड नहीं है, तो इंक्लूड है, इसमें ध्यान से रखिएगा। तो इसके बाद अगर यहाँ पे देखें UR का कटअप जो है ये आपके 62 से उठ के मिनिमम, देखिए मिनिमम क्यों, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी भी बता रहा हूँ कि 4800 कम्युनिटी से कैंडिडेट हैं, और 937 या 38 ये कैंडिडेट आपके UR वाले डायरेक्ट हैं जिनका नंबर इससे ज़्यादा है। तो ये मिनिमम ये वाला नंबर हमारे हिसाब से 65 प्लस, और रेंज की बात करेंगे तो 65 से लेके 66.5 मेरा रेंज है यहाँ का UR का, ठीक है। उसके बाद बचता है OBC। तो OBC देखिए ये 58 से 62 तो एकदम बिल्कुल श्योर है, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ये प्रूफ है किसके तरह से,
यानी ये प्रूफ है एकदम बिल्कुल टेस्टेड लैब में क्या जितने रिजल्ट आए हैं ये क्रॉस किया है, यानी ओबीसी का पीटी का कट ऑफ यूआर का पीटी के कट ऑफ से ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कट ऑफ में गया हुआ है। अब तो सिंपल सी बात है, ये तो जाएगा ही, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि कैंडिडेट आपको 5,000 दिखा रहे हैं, यानी ओबीसी में अगर डायरेक्ट आपको दिखाएं यहाँ पे पीटी क्वालिफाई की और वैकेंसी के टर्म में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ के कम्युनिटी वाइज सीसीए को घटाने के बाद लगभग 2573 पोस्ट ओबीसी का बचेगा। लमसम सीसीए का पोस्ट घटाया हुआ है, हालांकि ओबीसी में ज़्यादा क्वालिफाई हो रहे हैं, तो हम लमसम की बात कर रहे हैं। हो सकता है ये सीट 2400 भी हो जाए, हो सकता है ये 2300 भी हो जाए, और इससे तो कम ही होगा, जितना हमने बोला है इससे कम ही होगा। यानी अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 4 गुना रेशियो में कैंडिडेट है। यूआर में कितने मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3739 सीट है यूआर में, ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से 2500 भी जाएंगे। अगर 2500 भी जाए या 1200 1400 भी जाए, कितने भी जाए, ये 4 गुना से ज़्यादा कम कितने हो सकते हैं, 3 गुना तक। और 3 गुना है, 3 गुना में सभी कम्युनिटी में पीटी में गए थे, यहाँ 3 गुना तो पीटी पास कैंडिडेट हैं, सिंपल सी बात है। तो ये वाला कटअप आराम से इसको क्रॉस करके, यानी 62 से क्रॉस करके 63 से 64 के बीच में अनुमानतः कटअप जाएगा। ठीक है, मेरे तरफ से तो यही है, यानी यूआर का 65 से 66.5 के बीच में, और या 67 भी बोल सकते हैं, जो भी हो इसी के रेंज में रहेगा, और ये 63 से 64 के रेंज में। EWS 51 गया है, तो अब ये नहीं सोचिए कि 51 पे सिलेक्शन हो जाए। अब यहाँ पे कैंडिडेट EWS में देखेंगे तो कैंडिडेट का जो वैकेंसी रेशियो के हिसाब से है टोटल कैंडिडेट पे, तो 2.87 है। अगर यूआर में 87 हटा भी दे तो एक पोस्ट पे 2 कैंडिडेट है, तो 51 पे कैसे होगा, तो ये कटअप बढ़ना ही है यूआर में जाने के बाद भी। और सिंपल सी बात करें हम मेरे तरफ से, तो ये 51 वाला है, इसको आप ले लीजिए इधर की तरफ, इधर के नज़दीक ले लीजिए। हालांकि इसको क्रॉस नहीं करेगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, क्रॉस नहीं करेगा, डिफरेंस बहुत है, 51-62 में 11 नंबर का है, लेकिन इसके नज़दीक आता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी अगर कहें तो ये रेंज ये वाला 59 से लेके 61 तक हमें रेंज ये दिख रहा है EWS के लिए, इस पे हो जाएगा सिलेक्शन। उसके बाद अगर यहाँ पे 50 और यहाँ पे 62, 12 नंबर का डिफरेंस है, और 12 नंबर का एसी कम्युनिटी में अगर नीचे रेशियो आप देखेंगे 12 नंबर के बाद, तो 12 नंबर में रेशियो आपको दिखेंगे 2.1। अगर कुछ क्वालिफाई भी कर गए तो 1.8 रहेंगे, यानी 8 डिसलेक्ट होंगे, 1 सेलेक्ट होंगे, तो ये वाला रेंज बढ़ेगा, और ये बढ़ के 50 वाले हमें लगता है ये 57 से लेके करीब 60 के आसपास में कहीं हो जाएगा। यहाँ पे एसटी कम्युनिटी का 49 गया है, ये 57 नहीं है, हमें लगता है 55 से 57 के रेंज में आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे तरफ से WR का यही रिजल्ट रहा, ये 65 प्लस। अगर ओवरव्यू देखना है तो ऐसे तो 65 से लेके 66.5 तक, ओबीसी के लिए अगर कहें तो यहाँ पे 63-64 तक, यानी इससे ऊपर 63-64 हो सकता है, 64.5 भी हो जाए, पॉइंट का तो नहीं बता सकते। ये वाला आप अगर कहें EWS का, तो हमें 59 से 61 के बीच में जाता हुआ दिख रहा है। ये वाला कटअप कहें तो ये हमें दिख रहा है करीब 56, 57, 58 से लेके 59 के आसपास दिख रहा है। 60 से नीचे ही रहेगा, ये भी 60 से नीचे ही रहेगा 49 वाला, और ये वाला अनुमान मेरे तरफ से है 49 वाला, ये 55 से 57 के बीच में। तो मेरे तरफ से ये है, और डिमांड लोगों का बार बार था कि ये कटअप एक 8 डिजिट, देखिए 0.5 और 1 नंबर तो कोई नहीं बता सकता एग्जैक्ट कितना होगा, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल यही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।